अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने ईटानगर के होटल ऑब्सीडियन ब्लू में अपने 2 दिवसीय जॉब फेयर 2024 का सफलतापूर्वक समापन किया, जो राज्य के युवाओं के सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ग्रामीण विकास निदेशक कीगो जेलेन और अन्य उद्यमियों की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में 70 कुशल व्यक्तियों ने प्लेसमेंट हासिल किया और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में ग्रामीण कौशल के मुख्य परिचालन अधिकारी रुजिंग बेले ने कुशल युवाओं और रोजगार के अवसरों के बीच अंतर को कम करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए जॉब फेयर के सकारात्मक प्रभाव पर जोर दिया। इस बीच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया के टीम लीडर धनंजय के द्विवेदी ने यह भी खुलासा किया कि प्रतिभागियों ने नौकरियां हासिल की, जिसमें उच्चतम पैकेज 3 लाख रुपए तक पहुंच गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुशल युवाओं के निरंतर अवसर सुनिश्चित करने के लिए 5 लाख रुपए के आकर्षक पैकेज की पेशकश करने वाली कंपनियों के साथ साक्षात्कार के दूसरे दौर की योजना की भी घोषणा की। My name is Anna. I'm a student of GDA from MMMCT, DDU GKY. And आप जो यहाँ पे मतलब कोर्स कर सकता है, ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। And I got my job offer letter from Portia Health at Home in Delhi, from Delhi. And I'm from East Kamen district, Sepa. यहाँ पे बहुत अच्छा ऑफ़र मिला है। I never expected that before. जो हमने कोर्स किया है वो वही से हमको जॉब ऑफ़र किया जाएगा, हमको एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट today I got this. You can see. मेरा नाम कामा तिची है और हम पके केसंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और हम मेरा ग्रेजुएशन को हम गवर्नमेंट ड्रीमबुक कॉलेज से किया था। कॉलेज कंप्लीट ग्रेजुएशन करने के बाद हमको ये कुछ काम नहीं मिल रहा था, हम ऐसे बैठ रहा था। तो ऐसे बैठने के बाद अचानक में हमको ये DDUG का बारे में पता चला कि उसमें ऐसे ऐसे प्री में ट्रेनिंग सिखा रहा है ना। तो उसमें दोस्त लोग से पता चला कि हमको यहाँ पे प्री में ट्रेनिंग सिखा रहा है। तो इसलिए हम थोड़ा जानकारी लेके पूछताछ किया, तो इसलिए हमको पता चला कि गुवाहाटी में है इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग सिखा रहा है। तो हम गुवाहाटी गया है, हम खुद से गया है, तो वहाँ से हम असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन सीख के आया है। तो सीख के आने के बाद इसके बाद हम प्लेसमेंट भी किया है। प्लेसमेंट जाने का फिर अभी हम प्लेसमेंट सक्सेस करने के बाद फिर अभी हम एग्जीक्यूटिव में हो, जहाँ में हम सीखा था वहाँ में हम प्लेसमेंट का काम खुद भी अभी करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम ग्यामा रखीन है और मैं करसिंगसा बंडरडुआ डिमो का सेक्टर 7 से बिलोंग करता हूँ। और मेरा DGOA का ट्रेनिंग जो सबसे फर्स्ट मेरा अपना घर से शुरू हुआ है ना, और मैं विलेज करसिंगसा उसमें मोबिलाइजेशन का थ्रू के हिसाब से हम DGOA के में ज्वाइन हुआ है ना। और उसमें ज्वाइन होने के बाद सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लगा था बाकी जैसे थॉट रहते कि उसमें थोड़ा हम भी पैसा वेस्ट करेगा बोल के ना, थोड़ा मनी थोड़ा टाइम लगेगा बोल के। तो जैसे वहाँ में हम ज्वाइन किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ था। हम लोग 3 महीना ज़्यादा का ट्रेनिंग था, 3.5 मंथ्स का ट्रेनिंग होता है। तो उसमें हम लोग को पूरा फ्री फैसिलिटी मिला है, जैसे कि खाना पीना, रहना, किताब, बैग, जितना भी हम लोग को फैसिलिटी चाहिए होता है जो हम लोग ट्रेनिंग के लिए नीड्स होता है, वो सब हम लोग को पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग को प्रोवाइड किया है। और जितना हम लोग को ट्रेनिंग दिया है एकदम बहुत एब्सोल्युटली हम लोग को ट्रेनिंग दिया है ना, जिससे हम लोग जो चीज़ इंटरव्यू में नीड्स होता है वो सब हम लोग को पूरा सिखाया गया था। आपको लाइफ में एक मौका मिल रहा है लाइफ में ना कि DGOA का तरफ से, क्योंकि अब जैसे कि आप मान लीजिए हम भी क्लास 12 पास होके बैठे हैं ना, तो पास होने का ये होता है कि क्लास 12 के बाद जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन DGOA GK में आप 3 महीना आधा ट्रेनिंग खुद को दीजिए, उसके बाद आफ्टर देन आप खुद पे आप चेंजेस देख पाएगा ना, आप में वो क्वालिटीज़ होगा, वो बिल्डअप होगा कि आप इंटरव्यू फेस कर सके आपको, क्योंकि ट्रेन ही ऐसे कर देगा कि आप आराम से इंटरव्यू क्लियर कर पाएगा। और जो यूथ लोग हैं उन लोग आप लोग सोचिए मत कि आप ट्रेनिंग करेगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ ही मिलेगा और इतना अच्छे से ट्रेनिंग कर देगा कि आप इंटरव्यू क्लियर कर ही लेगा, वो 100% श्योर है। क्योंकि हम भी खुद को डाउट था, लेकिन हम भी क्लियर कर लिया। तो इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि अभी हम जॉब कर ही रहे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हैदराबाद में था, हैदराबाद से अभी हमें ट्रांसफ़र होके यहाँ आया कि लाइफ एग्जाम्पल आप हम कोई खुद ले लीजिए, क्योंकि हम अपना घर में एकदम मतलब काम नहीं था, यूजलेस बैठा हुआ था। लेकिन DGOA की वजह से हम काम मिला है, जॉब कर पाए और खुद का पर्सनैलिटी में भी बहुत चेंजेस आया है। SRLM के अंतर्गत एक प्रोग्राम है जिसको हम DDUGKY कहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इसके अंतर्गत बहुत सारे हम प्रोग्राम्स करते हैं। उस प्रोग्राम में से एक है हमारा ये जॉब फेयर।
जॉब फेयर इसलिए करते हैं कि हमारे जितने भी DDU के ट्रेनिज हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स ऑल ओवर द इंडिया, अभी हम अपने सेंटर्स जो है ईटानगर, गुवाहाटी और दिल्ली ऐसे सिटीज़ में है। तो वहाँ में अपने जो ट्रेनिज है उन वैसे DDU के इज़ ऑलरेडी ए प्लेसमेंट लिंक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे आपको 70% प्लेसमेंट होना कंपलसरी है। तो इस प्रोग्राम गाइडलाइंस के अंतर्गत हम चाहते हैं कि अपने जो ट्रेनिज है DDU ट्रेनिज वो प्लेसमेंट हो किसी इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, किसी भी सेक्टर्स में उनका एम्प्लॉयमेंट करना इस प्रोग्राम का एक मैंडेटरी एस्पेक्ट है। तो इसके अंतर्गत हम जो है एक जॉब फेयर करा रहे हैं। आज 2 दिवसीय जॉब फेयर ईटानगर में हमने शुरू किया है ऑब्सिडियन ब्लू होटल पे। और इसके अंतर्गत जो 2 दिवसीय जॉब फेयर है, इसमें तकरीबन हम लोग का 13 एम्प्लॉयर्स आए हैं, बहुत सारे कंपनी से आए हैं। और कुल मिला के हमने इस 2 दिवसीय जो जॉब फेयर में 70% हमने जो है प्लेसमेंट कराए हैं। और इसमें हमने ओवरसीज़ प्लेसमेंट कराए, गल्फ़ कंट्रीज़ में हमने बहुत सारे प्लेसमेंट कराए हैं। तो कुल मिला के एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा जो 2 दिवसीय जॉब फेयर जो है हमने ईटानगर में किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से DDU के आगे भी काम करेंगे। और बहुत सारे हम प्लानिंग्स चल रहे हैं। और अपने जो ENY हमारे जो टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी है, जो अर्न्स्ट एंड यंग, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे सामने हैं। तो इन्होंने काफ़ी इस जॉब फेयर को कोऑर्डिनेट किया, इन्होंने कंपनीज़ को बुलाए हमारे बीच। और मैं इस जॉब फेयर के तहत और एक धन्यवाद देना चाहूँगा अपने जो लोकल एम्प्लॉयर्स हैं। आज लोकल एम्प्लॉयज़ भी उत्सुकता से जो अपने जो DDU के ट्रेनिज को एम्प्लॉय कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोग के लिए। अपार्ट फ्रॉम ओवरसीज़, यानी कि फॉरेन कंट्रीज प्लेसमेंट, विद इन द कंट्री हम प्लेसमेंट कर रहे हैं। और अभी विद इन द स्टेट में प्लेसमेंट चालू हो गया। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट DDU हैज़ डन। एंड थ्रू दिस इनिशिएटिव ऑफ DDU, we are also honoring the Prime Minister's vision for Viksit Bharat 2047 through skilling and placement by creating a livelihood for the youths। जो हमारा डेमोक्रेटिक डिविडेंड है इंडिया का, जो अभी अमृतकाल 25 वर्ष अपने अमृतकाल है, उसके अंदर हमें एक यूथ्स को ट्रेनिंग करना, उनको एक वोकेशनल एजुकेशन या उनको स्किल करने का जो एक मिशन मोड पे हम काम कर रहे हैं। और उनको प्लेस करेंगे सो दैट देयर इज़ प्रॉस्पेरिटी इन द रूरल, एक रूरल लाइवलीहुड को हम इन्हांस करने के लिए और यूथ्स को हम प्रोग्रेसिव बनाना, और अरुणाचल को एक प्रोग्रेसिव स्टेट प्लस हमारा कंट्री का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए थ्रू स्किलिंग प्रोसेस DDU का अपना रोल प्ले कर रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कितने लोग ये जो आपकी 2 दिन की जो जॉब फेयर लगे हैं, तो उनमें कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, और उसके बाद में कौन सी रैंक में सेलेक्ट हुए हैं, वो जानना चाहेंगे। अच्छा, ये 2 दिवसीय प्रोग्राम में हमारे कुल मिला के 93 तकरीबन 93 हमारे ट्रेनिज ने रजिस्टर करी है। वी हैव क्रिएटेड वन ऑनलाइन डैशबोर्ड ऑल्सो स्पेशली फॉर जॉब और प्लेसमेंट के लिए हमने एक ऑनलाइन प्लेसमेंट बनाए हैं, जहाँ पे अपने ट्रेनिज ऑनलाइन भर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस दिए गए, कंपनीज़ के नाम है, वो अपने हिसाब से, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपनी एप्टीट्यूड के हिसाब से जहाँ पे वो होना चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो 93 अपनी रजिस्टर्ड हुए थे, उसमें से हमारा कितने हैं? 69 प्रेजेंट हुए हैं। 93 रजिस्टर्ड हुए ऑनलाइन, 69 प्रेजेंट हुए हैं, और 68 को हमने जॉब ऑफर करी है थ्रू वेरियस कंपनीज इंक्लूडिंग हमारा फॉरेन प्लेसमेंट। अब लेटेस्ट हमारा जो अभी ऑनलाइन है, क्योंकि मैंने बताया ना ये ऑनलाइन डैशबोर्ड है, अभी 70 हो गया। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। सो इट इज़ ऑलमोस्ट 100%, और 3 lakhs पर एनम के जो है हमने जॉब ऑफर करी है, जो बेसिक जो मिनिमम हमने 3 lakhs पर एनम। ऑन फर्स्ट आप लोग जैसे बता रहे थे बहुत सारे प्लेसमेंट हुए हैं, बहुत सारे बच्चों के प्लेसमेंट हुए हैं, तो आप हम लोगों को बता सकते हैं कि कौन कौन से कंपनीज पे हुए और कितने सारे हुए, और अभी जो प्लेसमेंट होने जा रहे हैं, कैन यू ऑल्सो नेम देयर कंपनीज देयर गोइंग टू एनरोल इन? एक तो हमारे विद इन द कंट्री जो कंपनीज है, उसमें से जोमेटो है, पोर्टिया है, तो और कौन, केयर प्ले है, तो एक F&B, हॉस्पिटलिटी और जो DDA, इस तरह की। और हमारे जो फॉरेन प्लेसमेंट है वो अल्फ़ा मैन पावर है, वो बेसिकली आपको फॉरेन प्लेसमेंट्स आप गल्फ़ कंट्रीज़ में देंगे। आपको सऊदी अरेबिया ले लो, फिर आपका ओमान ले लो, फिर आपका बहरीन ले लो, कुवैत, कतार, इस तरह की कंपनीज, मलेशिया, फिर सिंगापुर।
इस तरह के जो वहाँ पे कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज प्लस प्राइवेट कंपनीज, दोनों में अल्फा मैन पावर जो HR रिक्रूटमेंट एजेंसीज ऑफ द ओवरसीज, वो इस तरह का काम कर रहे हैं। वहाँ पे अभी हम तकरीबन 20 लोग यूथ ट्रेनिज जो है वहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं इस 2 दिवसीय जो जॉब फेयर में। तो वो जाएंगे, अभी उसके हम फॉरेन प्लेसमेंट के फॉर्मेलिटीज़ करेंगे एज पर द प्रोसीजर्स एंड प्रोग्राम गाइडलाइंस ऑफ DDJKY हम प्रोसेस करेंगे, और फर्स्ट बैच हम इस पर जो है एक फॉरेन प्लेसमेंट देने की कोशिश करेंगे। एंड थ्रू दिस मीडिया मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने जितने यूथ्स हैं, आप अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, वो DDJ प्रोग्राम से जुड़े, यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग लें। बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स अपना है। फिर जॉब के लिए जो हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, उसका जो है भरपूर उनको फायदा होता है। कंपनी के साथ में मेक श्योर कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ की लुक्स है, तो लुक्स को लेके बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन भी होता है और रेसिज्म भी होता है, तो आप मेक श्योर करते हैं कि ये सब नहीं होगा आगे जाकर? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इश्यूज हमने फेस करी है। जब पहले बैचेस हम भेज रहे थे, वो एस्पेक्ट जो है हमने फेस करी है। बट विद इन दिस प्रोग्राम गाइडलाइन, हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स पे सॉफ्ट स्किल्स एक डोमेन है जहाँ पे ट्रेन किया जाता है कि आपको जब बाहर प्लेसमेंट के लिए जाओगे, व्हाट आर द इश्यूज दैट यू माइट फेस, तो उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं थ्रू दी सॉफ्ट स्किलिंग एंड ऑल। और ऊपर से हम अभी एक नया प्रोग्राम या नया इनिशिएटिव हम शुरू करने जा रहे हैं, माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर। माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर इसलिए मैं बताना चाहूँगा, जो आपका सवाल का सटीक जवाब यही है। इस माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर हम गुवाहाटी में एक पायलट बेसिस, हमारा जो सेंट्रल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी NAPCONS जो MRD का है, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है, उनके साथ हमने MOU करी है। विद इन दिस मंथ अभी गवर्नमेंट से अप्रूवल आ गया है। विद इन दिस मंथ वी आर गोइंग टू ऑपरेशनलाइज दैट माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर। माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर इसलिए किया जाता है कि जो आपकी इश्यू है कि जब हम सिटीज़ में जाएंगे अपने लोग, देयर इज सम कल्चर शॉक वो फेस करते हैं। हमारा लाइफस्टाइल यहाँ का और सिटीज़ का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उनका थॉट प्रोसेस, हमारा लुक। तो वहाँ पे माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर में क्या है कि हम लोग उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको सिटीज़ लाइफ के लिए हम प्रिपेयर कराते हैं, एक एक्लिमेटाइजेशन का हम एक उनको एटमॉस्फेयर या प्रोवाइड करते हैं। एंड वी आर गोइंग टू काउंसल देम, प्लस उनका पेरेंट्स को भी हम वहाँ पे एक काउंसल करेंगे, मीट कराएंगे, कंटिन्यूस जो है हम उसको ट्रैकिंग करेंगे। So this is one migration support center which will look into the that pain point that you have been highlighting now. And the all app is totally on the QR based, while the during the candidate can register themselves for the QR code। जिस भी लोकेशन पे वो रहते हैं वहीं से वो QR बेस्ड पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया था। पूरा मोबिलाइजेशन टीम ने, ये SRLM की टीम है, सर के डायरेक्शन में बच्चों को उनके सेंटर्स पे और उनके वर्किंग लोकेशन पे दिया गया था, जिससे कि करियर प्रोग्रेशन के लिए भी वो जिस लोकेशन पे हैं वहाँ से QR कोड स्कैन करके रजिस्टर कर लें। यहाँ पे आने के बाद उनको प्रेजेंट होने के लिए एक अलग से QR कोड दिया गया था। कंपनी भी अपने आप को ऑल ओवर इंडिया की और फॉरेन की, जैसा सर बता रहे हैं, उन लोगों को भी वो ऐप के थ्रू QR कोड दिया गया था। मीन्स ये टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म का जॉब फेयर कराया गया है। इसमें बच्चे का रजिस्ट्रेशन, बच्चों का ऑफर लेटर, फिजिकल इंटरव्यू हुआ है फेस टू फेस, बट एवरीथिंग इज डिजिटली, कि कहीं किसी को समस्या नहीं कि किनसे बात करनी है, कब कनेक्ट होना है, ज्वाइन करने कब जाना है, उनकी सैलरी क्या होगी, इंटरव्यू हुआ तो अभी उनको सिलेक्शन हो गया या वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, एवरीथिंग इन द पोर्टल। सो टोटली ये सर के लीडरशिप में ये इनिशिएट हुआ है, और अभी उसी के तहत अभी हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम पैकेज जो है वो 3 लाख का अभी गया है। एक बच्चे को सेलेक्ट हुआ है, वो जल्दी ही सर जो है इस प्रोग्राम में अनाउंस करेंगे, जबकि सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू फॉर 5 लाख के लिए वो चल रहा है। सो वी कैन नॉट अनाउंस बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ द इवेंट।